आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां शारदीय नवरात्र में गोंडा जिले में देश का अब तक सबसे बड़ा कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल से ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री देवी रानी मौर्य रहीं। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ कई विधायकगण उपस्थित रहे। सभी वर्ग की कन्याएं इसमें शामिल रहीं। नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है 11,000 कन्याओं का देवी पूजन, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। एक नया कीर्तिमान है और इसके लिए हमारे सभी अधिकारियों ने, सीडीओ ने, एसपी साहब ने और सीएमओ ने, सबने बहुत मेहनत की है, तो गोंडा का नाम ऊंचा हुआ। इस गोंडा के ऐतिहासिक मैदान में जिला प्रशासन के द्वारा विशेष करके इस जिला की जिलाधिकारी महोदया ने बढ़ करके इसमें भागीदारी की। 11,000 बच्चियों का प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और हम समझते हैं ये अद्भुत कार्यक्रम है और इसके लिए हजारों की तादाद में कर्मचारी, अध्यापक, समाजसेवी सब लगे हैं और एक अद्भुत दृश्य इस समय यहाँ पर चल रहा है। गोंडा में आज नारी शक्ति के सम्मान और उसके स्वाभिमान को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मिशन शक्ति के एक बड़े कार्यक्रम में जिले भर से 11,000 से ज्यादा कन्याओं का एक साथ पूजा अर्चना किया गया, जिसे लेकर सुबह से गोंडा के टॉमसन कॉलेज मैदान और उसके बाहर लोगों की जबरदस्त हलचल नजर आई, क्योंकि आज नवरात्रि का आज 8वां दिन है और गोंडा में आज एक ऐसा आयोजन हुआ जो कि रिकॉर्ड बन गया है, जहां पर 11,000 कन्याओं को एक साथ भोजन व पूजन करने का एक नया इतिहास रच दिया है। शारदीय नवरात्र में यूजुअली जो हम लोग करते हैं, अपना ट्रेडिशन है कन्या पूजन का, उसको इस योजना के साथ जोड़ते हुए और एक बृहद मैसेज के साथ, संदेश के साथ जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाए। बच्चों को न केवल उनके पूजन अर्चन का प्रोग्राम था, बल्कि हम लोगों ने पोषण पोटली जो उनकी न्यूट्रिटिव हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, उनके न्यूट्रिशन को, पोषण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और एक सैनिटेशन किट ये भी जो वितरित किए गए हैं और इस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम जो है एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में बनकर आया। ये पूजन हुआ है, उसके लिए मैं भी कन्या पूजन करने यहाँ आई हूँ। देवी माँ जो शक्ति की प्रतीक है, जो ज्ञान की प्रतीक है, जो धन की प्रतीक है, जो हमें वैभव देती हैं, यश देती हैं, ऐसे 11,000 शक्तियाँ हमारे बीच में आज मौजूद हैं और जब उनका हमें आशीर्वाद मिलेगा तो जो गोंडा में एक खुशहाली आएगी, वैभव आएगा, धन धान्य पूर्ण होंगे, तो सारे अधिकारी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और इसके साथ ही मैं अपने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने नारी आरक्षण बिल लाके ये साबित कर दिया कि आधी आबादी भी अब बराबर है, कंधे से कंधा मिला के चलेगी और उसी का ये प्रतीक है। खबर लखनऊ से है, जहां के अंसा सिटी में बना प्लासियो मॉल में चल रहे रेस्टोरेंट और बार पर नगर निगम की टीम ने छापेमारी की। इससे पहले इस टीम ने समिट बिल्डिंग पर छापेमारी की थी। नगर निगम टीम ने समिट बिल्डिंग के क्लबों पर शुक्रवार को छापा मारा था, जिसमें देखा गया था कि 13 क्लब में बिना लाइसेंस के शराब सप्लाई की जा रही थी, जिसमें क्लब विंटेज मशीन, मैशअप, रोमियो लेन क्लब, बूम बॉक्स जैसे कई क्लबों में जांच की गई थी। ठीक इसी तर्ज पर नगर निगम की टीम ने प्लासियो मॉल के क्लब, डांस बार, शराब की दुकान और रेस्टोरेंट समेत कई लाइसेंस नहीं दिखा सके, जिसके बाद ही नगर निगम के जोनल अधिकारी ने 40,000 रुपए जुर्माना लगाकर चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं प्लासियो के साथ समिट के क्लबों को 3 दिन में मानक पूरे करने के निर्देश जारी हुए हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर 3 दिन में अगर क्लब के मानक पूरे नहीं होंगे तो उन्हें सील कर दिया जाएगा। नगर निगम की टीम लगातार एक्साइज के साथ मिल करके पूरी तरह से जो मॉल है, मॉल के अंदर बार हैं, उन सभी जगहों पर छापेमारी कर रही है।
2 दिनों से लगभग ये छापेमारी जारी है, जिसमें लखनऊ का सबसे माना जाना समिट बिल्डिंग, वहाँ पर जिस तरह से 13 बार हैं, वहाँ पर भी छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान नोटिस भी जारी किया गया। नोटिस में साफ तौर से कहा गया कि 3 दिनों के अंदर जो खामियां हैं उसको पूरा कर लिया जाए, अन्यथा सभी को सील कर दिया जाएगा। उसके दूसरे दिन नगर निगम की टीम पलासियो पहुंची और इस वक्त हमारी मौजूदगी पलासियो पर है, क्योंकि जो पलासियो का मॉल आप देख रहे हैं, इस मॉल के अंदर लगभग 5 रेस्टोरेंट और बार हैं। वहाँ पर नगर निगम की टीम पहुंची थी और पहुंचने के दौरान वहाँ पर जिस तरह से लाइसेंस चेक करने की जो बात सामने आई, लाइसेंस चेक किए गए, लेकिन कई ऐसे बार रहे जिनके पास लाइसेंस नहीं मिला और खामियां भी साफ तौर से देखने को मिली। जिस तरह से जोनल अधिकारी एक टीम के साथ यहां पर पहुंचे थे, उस दौरान जो जांच में खामियां पाई गईं, खामियों के दौरान इनको नोटिस भी जारी किया गया। इसके साथ ही 4800 का जुर्माना भी लगाया गया और इसके साथ 3 दिनों का जो एस्टिमेट दिया गया कि 3 दिनों के अंदर अगर जो खामियां हैं वो पूरी कर ली जाए, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरह से मॉल के अंदर लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं, उन लापरवाहियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए टीम भी तैयार हो चुकी है और वो टीम लगातार मॉलों में पहुंच करके अपना अभियान भी छेड़ चुकी है, जिसमें 2 जगहों की अभी तक बात सामने आई है। इसके बाद बताया जा रहा है कि अभी और मॉल भी उनके निशाने पर हैं और वहां पर भी जाकर पूरी तरह से जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल में अगर खामियां मिलती हैं तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ भी नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर गाजियाबाद से है, जहां हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। पिंकी चौधरी ने कहा कि जेएनयू में जिस तरीके से फ्री गाजा के नारे लग रहे, इस पर प्रशासन संज्ञान नहीं ली तो फिर मजबूरन हिंदू रक्षा दल को दखल देना पड़ेगा। आपको बता दें कि गाजियाबाद के एबीएस कॉलेज में जय श्री राम के नारे के बाद कल पिंकी चौधरी वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां हंगामा करके हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया था। पिंकी चौधरी ने आज कॉलेज प्रबंधन का धन्यवाद दिया कि उन्होंने दोनों महिला प्रोफेसरों को सस्पेंड कर दिया है। सभी भाइयों को जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों को पता है, जय श्री राम बोलने पर एबीईएस कॉलेज गाजियाबाद के 2 प्रोफेसरों ने आपत्ति जताई थी। हिंदू रक्षा दल के हस्तक्षेप के बाद कॉलेज मैनेजमेंट ने जो फैसला लिया वह बहुत सराहनीय कदम है। इस प्रकरण में हिंदू रक्षा दल गाजियाबाद प्रशासन और यूपी पुलिस का मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस विषय को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया और उस पर तत्काल कार्रवाई कराई। हम लोगों के साथ मिलकर के धर्म के विरुद्ध कोई भी गतिविधि ना तो सहन की जाएगी, ना बर्दाश्त की जाएगी। चाहे कोई शिक्षण स्थान हो, चाहे औद्योगिक स्थल हो, आप इस बात को गंभीरता से समझ लें। खबर कासगंज से है, जहां थाना क्षेत्र सुनगढ़ी के गांव नगला खिमानी में खेती कार्य करने गए ट्रैक्टर से जुड़े रोटावेटर की चपेट में आने से 8 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। सूचना से घर में कोहराम मच गया। विजय के ताऊ रामदीन के अनुसार विजय के माता पिता देवी दर्शन को गए थे। रविवार की सुबह उसके परिजन खेत पर काम करने गए। स्कूल की छुट्टी होने के चलते विजय भी उनके साथ खेत पर चला गया, जहाँ विजय रोटावेटर की चपेट में आने से घायल हो गया, जिसके बाद घायल विजय को चिकित्सकों के पास ले गए, जहाँ रास्ते में विजय ने दम तोड़ दिया। विजय की मृत्यु की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। मामले में पुलिस को सूचना नहीं दी गई है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि चंदा होटल के पास बैंक के पीछे एक घर में मां बेटी की लहूलुहान अवस्था में शव मिला। जब सुबह मोहल्ले वाले घर के से दुर्गंध आने लगी, तब जाकर मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी। मां और बेटे की मौत कैसे हुई, फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। स्थानीयों का कहना है कि मृतका का पति और मृतक का पिता सरकारी कर्मचारी था, लेकिन उनकी भी कई साल पहले मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र नवाबाद में पुरानी तहसील के पीछे मां बेटे की आज डेड बॉडी मिली है। पड़ोसियों को जब बदबू आई थी तब इन लोगों ने थाने को सूचना दी थी। थाने पर सूचना मिलते ही तत्काल यहाँ पुलिस फोर्स मौके पर पहुँचा है। ये डेड बॉडी करीब 3-4 दिन पुरानी लग रही है। जो अगल बगल जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो इनका ये कहना था कि ये लोग अपने पड़ोसियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है पड़ोसियों को भी।
इतना ज़रूर हम पता चल पाया है कि जो बेटा है उसका नाम रवि लोग बताते थे, जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष है और माँ की उम्र करीब 85 वर्ष है। माँ बेटे ही इस घर में रह रहे थे और बेटे के बारे में बताते हैं कि ये डिप्रेशन में था, अक्सर ये हाथ पैर अपना पटकता रहता था। जब वो अंदर, हम लोगों ने डेड बॉडी के बारे में जब अंदर घर घुसने का प्रयास किया गया तो घर का कुंडा अंदर से रस्सी से बंद था। इससे लग रहा है कि अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं गया है। खबर रायबरेली से है, जहां जमीनी विवाद के चलते बेखौफ दबंगों ने किशोरी के गले पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। चाकू के हमले से घायल हुई किशोरी जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पडरी गणेशपुर गांव का है, जहां जमीनी विवाद के चलते राम सुमेर ने अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी पांडे के चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया है। वहीं चाकू किशोरी के गले पर लगा है, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से घायल किशोरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। राम सुमेर पाले लोग मेरे पड़ोसी हैं। 2 महीने से उनसे मेरी मॉम डैड से लड़ाई हो रही थी। मैं बाहर रहती हूँ, मैं यहाँ पर आई, उसके बाद मुझसे भी बहस होने लगी तो मैं घर के अंदर रहती थी। चौकी पे, थाने पे कम से कम 20 बार मैं जा चुकी हूँ, कंप्लेन भी हो चुकी है और उनको समझाया भी गया, कृपया आप लड़ाई मत करिए। वो लड़ाई नहीं कर रहे थे। फिर बीच में फिर आज कुछ दिन चुप लड़ाई कर सामने आए। मैं सोची कि छत पे एकदम अचानक से गए लड़ाई करके। मैंने सोचा कि वो ऐसे ही जा रहे हैं, वो अद्धा फेंक के मारे, वो मेरे सर में पड़ने वाला था। तब तक मैं ऐसे भाग गई तो मेरे पैर में पड़ गया। हाँ, गले में घाव का निशान है, उसको इंजेक्शन वगैरह लगवा दिए गए हैं, टेटनेक वगैरह और पेन किलर लगवा दिए गए। क्या स्थिति है? स्थिति के बारे में अभी क्या कह सकते हैं, अभी तो इलाज ही चल रहा है, इलाज ही किया गया है। खबर बहराइच से है, जहां पड़ोसी जनपद श्रावस्ती के मालीपुर थाना क्षेत्र के कोदिया गांव निवासी 20 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों का कहना है कि वो बहराइच के नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सुख बाजार सब्जी खरीदने गया था। वापसी के वक्त उसकी बाइक और नियंत्रित होकर गिर गई, जिसके बाद बाइक सवार की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। खबर औरैया से है, जहां 20 तारीख को महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और परिजनों ने दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया था। जहां पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और पति, सास, ससुर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार न करके औरैया दिबियापुर रोड पर शव रखकर जाम लगाया और घटना की जानकारी मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस और अपर पुलिस अधीक्षक औरैया पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को बड़ी मुश्किल से समझाया और उन्हें शांत कराया। नगर में एक सगुन मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे एक महिला को इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। इस सूचना पे हम लोग मौके पे आए हुए हैं। एसडीएम साहब भी आए थे और सीएससी के जो अधीक्षक हैं वो भी मौके पे आए हुए हैं। यहाँ पे देखा गया, जो महिला है इनका नाम है शारदा देवी, वाइफ ऑफ अर्जुन सिंह, उम्र करीब 50 वर्ष है। ये बेरी कपरिया गाँव की रहने वाली है। इनकी डेथ हो गई है तो इनको पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु चिचौली भेजा गया है। अब अग्रिम में इनके द्वारा जो एप्लीकेशन दिया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो खांसी हो रही थी जी, मेरे पिताजी इधर आई, ठीक, सिर्फ टैबलेट लेने के लिए, ठीक, तो इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, जबकि मेरे पिताजी ने मना किया, ठीक, हाँ, और इंजेक्शन लगाते ही मृत्यु। आपकी मम्मी को कौन सा बीमारी था, कौन सा मतलब उनका रोग था? कुछ भी नहीं, सिर्फ खांसी हो रही। खांसी की केवल दवाई लेने आई। तो तुमने पापा ने से ये नहीं कहा, तुम्हारे पापा ने डॉक्टर से जब खांसी हो रही तो इंजेक्शन का क्या जरूरत है, इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो? मना किया था, क्या डॉक्टर ने जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया? मैंने मना किया था, बोला रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना लखनऊ प्रयागराज मार्ग NH30 पर यदुवंशी ढाबा के पास की है, जहां एक बुलेरो ट्रक में घुस गई। आपको बता दें कि टक्कर इतनी तेज थी कि बुलेरो के परखच्चे उड़ गए और 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।